जय हिंद। एके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, हम उसका सही आंसर आपको बताएंगे। बाद में हमको कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ था। चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले आज नया साल है, आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामना कि आप जिस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें सफलता हो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 केल्विन। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, माधव किसका पर्यायवाची शब्द है? माधव किसका पर्यायवाची शब्द है? 1 नंबर में है महादेव, 2 नंबर में विष्णु, 3 नंबर में कृष्ण, 4 नंबर में गणेश। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर श्री कृष्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। चलिए, एक हाइड्रोजन एटम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, यह उदासीन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। सुरमा घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा असम। चलिए अगला प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अरस्तु, अजातशत्रु। बताइए। इसका सही आंसर समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, पुणे, मुंबई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। चलिए अगला प्रश्न। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट में, संगीत में, शतरंज में, कबड्डी में। बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है संगीत में। अगला प्रश्न। सबसे बड़ा महाकाव्य है? रामायण, महाभारत, गीता, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर महाभारत है। चलिए अगला प्रश्न। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? तो ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुंगेर। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पूर्णिया। चलिए अगला प्रश्न। जर्मनी के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी लेनिन। जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बिस्मार्क। चलिए अगला प्रश्न। श्वसन दर सबसे कम होता है? श्वसन दर सबसे कम होती है दौड़ते समय, व्यायाम करते समय, सोते समय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोते समय श्वसन दर सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न। अलकनंदा और पिंडार दोनों नदियों के संगम स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, जब दो नदी का संगम हो तो उसे प्रयाग कहते हैं। तो अब बताइए, अलकनंदा और पिंडार के मिलन स्थान जहाँ संगम हुआ, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। आपको एक प्रश्न हम और बता देते हैं। भारत में कुल 5 प्रयाग हैं। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कर्ण प्रयाग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है कबूतर, मेढक, मनुष्य, भेड़। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेढक। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अच्छा से दिख रहा होगा। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु, गोवा, असम। तमिलनाडु, सॉरी 2 बार लिखा गया है। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर तमिलनाडु। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।